अपना नाम बताना जी। मैं शेर सिंह कटारिया, जिला रेवाड़ी, सांजरपुर गौशाला से। आज हाँ जी, ये आ जा। गो सेवा सम्मान समारोह हुआ। जी जी मुख्यमंत्री जी ने इसके अंदर कई घोषणाएं की। जी 216 करोड़ रुपए आज जारी किया गया है जी जी गौशालाओं जी को। जी जी तो इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा है। गौओं का सम्मान नहीं, ये जो है किसानों का भी सम्मान है। गोवंश जो आवारा घूम रहे हैं उनको एकत्रित करके गौशाला में लाया जाएगा। जैसे कि उन्होंने एक घोषणा और की है कि जो गोचर भूमि है वो उगाही पे जो उठाते हैं, या तो 2 किले की उगाही जो है सरकार को दे देंगे, वो गौशाला को दे देंगे, या फिर सीधी 2 एकड़ जमीन जो है ना चारागाह के लिए जो है वो फ्री ऑन कॉस्ट गौशालाओं को दे देंगे। तो बहुत अच्छे घोषणा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस पद चिन्हों पे अगर ये चलेंगे तो मेरे को तो जो है ना, मेरा पर्सनल व्यू है। और आपने जो पूछा क्वेश्चन, वो तो गौशाला के बारे में पूछा है। उनके बारे में तो बहुत सराहनीय कदम है। मैं जिला रेवाड़ी में एक बार एक मीटिंग हुई थी, चेयरमैन साहब के सामने मैंने ये बात रखी। मैंने कहा जी पास वाली स्टेट में, राजस्थान में ऐसा ऐसा मिलता है। बोले उसकी बात मत कर, कभी अपनी होगी तब देखेंगे। बहुत अच्छा लगा मेरे को, आज अपनी बात हुई है, अपने लिए हुई है। तो मुख्यमंत्री जी ने एक संदेश गौशाला प्रबंधकों को देने का ये प्रयास किया है। अभी अब जो गाय जो गोवंश है, वो आवारा है, वो हाँ, ना उनको पकड़ के ला करके जो है गौशालाओं में जो है ना रखा जाए। और उनके लिए विशेष इन्होंने अनुदान भी दिया है। हाँ, मंथली। गौशालाओं में और भी कोई समस्याएं आती हैं, जैसे बिजली की है, पानी की समस्या अक्सर रहती है गौशालाओं के अंदर। गौशालाओं में क्या है, ये सामाजिक संस्था है जी। आपको पता है अच्छी तरह। सामाजिक संस्थाओं में लैग पुलिंग ज्यादा होती है। अगर सामाजिक संस्थाएं जैसे ये भाई कौन सी गौशाला थी जो 1800 लीटर दूध डेवलप किया है, जो किया, तो ये जो बछड़ा बछड़ी का अभी इन्होंने क्लोन की कहा था कि भाई बछड़ों का क्लोन जो है ना वो लाएंगे, वो ख़त्म करेंगे, बछड़ियों का क्लोन लाएंगे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। अगर वो सक्सेस होता है तो मेरे ख्याल में गौ माइयों का आगे चल के भविष्य बहुत अच्छा होगा। क्लोन का लाना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जी ने नस्ल सुधार की बात भी हाँ, कही है। नस्ल सुधार इसी में दोनों चीज़ आएंगी। प्रोडक्ट भी आएगा, जो है नस्ल सुधार भी होगी, और ये बछड़ा बछड़ी की जो है ना, जो ये इंजेक्शन आएगा, नस्ल जो बीज आएगा जो वो नस्ल सुधार का ही आएगा। जी जी। तो कुछ ऐसा और कोई सुझाव आप मुख्यमंत्री जी को देना चाहोगे? कुछ चीजें हाँ, कुछ शेष रह गई हों? हाँ बिल्कुल है। जो 4 दीवारी की जो बाउंड्री है, जितनी भी गौशाला में गोचर भूमि है जो उनके साथ लगती हुई है, उन पे 4 दीवारी दिवाना उसमें बहुत आवश्यक है। क्यों? 4 दीवारी में क्या फायदा हो जाता है कि जो जहाँ पशु बंधे रहते हैं, अगर उनको निकाल करके, भाई साहब, निकाल करके जो है उनको बाहर छोड़ा जाए खुले वातावरण में, तो ये थोड़ा बहुत पैदल चल पाएंगी और वातावरण बदलेगा। अंदर जो है खोरों की सफाई हो पाएगी, और उनके साथ साथ उनको जो है चारा फ्रेश आराम से डल सकेगा। हाँ, दूसरी बात मेरी और थी, एक ये सभी गौशालाओं में जो इन्होंने कहा पिकअप करो भाई, जो है NH पे कहाँ जहाँ भी या रोडों पे गाय खड़ी है उनको लाओ। व्हीकल तो कोई है नहीं, और गांव में से लाए तो ऐसा जो है ना, गाड़ी तो देश के से बोले ये गौशाला ले जाए, जो पशु ना ले जाए उगाते, तो कोई व्हीकल है नहीं ऐसा जो इनको जो है पशुधन को वहाँ से ले के, जो मतलब घायल हो जाती हैं या बीमार ज़्यादा हैं, उतनी स्थिति में नहीं। हाँ। और एक और इसमें एक बात रहेगी बहुत अहम, जो इन्होंने कहा कि VS और VLD एक परमानेंट गौशाला में रहना चाहिए। जैसे कई जगह हिसार है, ये तो वहाँ तो गौशालाएं खुल रही है ना, वो अपना ये BSc बैठता है, जहाँ नहीं बैठता वहाँ उन गौशाला में VLD जरूर बैठना। VLD की सुविधा जरूर रहे, जरूर। मतलब गोवंश मान के चलो भी सैकड़ों में होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ट्रीटमेंट डेली का रूटीन में चलता है। तो बहुत सी गौशालाएं ऐसे हैं जो अपनी चारे की व्यवस्था भी कर सकती है और गौओं को भी रखने की व्यवस्था कर सकती है।
लेकिन उपचार की व्यवस्था चाहे वो कितनी भी बढ़िया गौशाला हो नहीं कर पाएगी सरकारी स्पॉट के। अच्छा, गौशाला प्रबंधकों को कोई संदेश देना चाहोगे आप? बस यही संदेश है सभी के वे जो है आत्मिक विश्वास से और इस काम को करें। ये जरूरी नहीं, ये सरकार नहीं कर पाएगी, सरकार फाइनेंशियली जो है ना सपोर्ट कर सकती है, लेकिन इस गोवंश को हमारे सामाजिक ताने बाने से जितना ज़्यादा जोड़ा जाएगा उतनी ही गोवंश जो है गौशाला में ज़्यादा आएगी। जी, थैंक यू।